बीएड फर्स्ट ईयर ई 201 हिंदी शिक्षण यूनिट 5 लघु प्रश्न चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। काव्य यानी कविता शिक्षण में वाचन का क्या महत्व है अथवा कविता शिक्षण में वाचन का क्या स्थान है। उत्तर, काव्य कविता शिक्षण में वाचन का महत्व। काव्य शिक्षण में वाचन का सबसे अधिक महत्व है। शिक्षण की सफलता तथा असफलता का श्रेय वाचन पर निर्भर करता है। कविता वाचन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रायबर्न लिखते हैं, अध्यापक का प्रथम कार्य चाहे वह किसी भी कक्षा में न पढ़ा हो यही होगा कि वह कविता का सस्वर वाचन करें। इसी कारण अध्यापक को उत्तम वाचन अवश्य आना चाहिए। छात्रों को जो कुछ भी लाभ कविता सुनने से प्राप्त होगा वह अध्यापक के उत्तम वाचन पर बहुत कुछ निर्भर है। उसके उत्तम वाचन से कविता के भाव छात्र भली प्रकार समझ जाएंगे। हेडो के मतानुसार काव्य कानों में सुनने का विषय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता का आनंद कानों द्वारा सुनकर ही लिया जा सकता है। अतः काव्य शिक्षण में वाचन का अत्यधिक महत्व है। कविता वाचन निम्नांकित 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 रागयुक्त वाचन, नंबर 2 भावानुसार सस्वर वाचन तथा नंबर 3 कविता के भावों के साथ साथ शारीरिक अंगों का संचालन। रागयुक्त वाचन छोटी कक्षा में ही किया जा सकता है। उच्च कक्षाओं में तो भावानुसार सस्वर वाचन करना ही ठीक रहता है। आवश्यकतानुसार कविता के भावों के साथ साथ शारीरिक अंग का संचालन हाव भाव किया जा सकता है। सर्वप्रथम अध्यापक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए। कविता वाचन को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कविता के भावों को ठीक ठीक हृदयंगम करे। कविता पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह वाचन कला में निपुण हो। प्रभावशाली वाचन का छात्रों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। अनुकरण वाचन अध्यापक को सर्वप्रथम उस छात्र से कराना चाहिए जिसका स्वर ठीक हो तथा जो वाचन कला में निपुण हो। तत्पश्चात अन्य छात्रों से वाचन कराया जाए। अध्यापक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि कविता के शिक्षण में मौन वाचन का कोई स्थान नहीं है। भाव परीक्षा, अध्यापक का वाचन सफल रहा या नहीं इसकी परीक्षा लेने के लिए बालकों की भाव परीक्षा की जाती है। यदि अध्यापक का वाचन प्रभावशाली होगा तो छात्र भी कविता को भली प्रकार समझ जाएगा। बालक कविता या केंद्रीय विचार भली भांति समझते हैं या नहीं यह ज्ञात करने के लिए अध्यापक छात्रों से 2-3 प्रश्न पूछकर पता लगाया जा सकता है। यदि ठीक उत्तर न दें तब ऐसी दशा में अध्यापक को कविता का सस्वर वाचन पुनः कराना चाहिए। गद्य शिक्षण तथा पद्य शिक्षण में अंतर बताइए। गद्य शिक्षण तथा पद्य शिक्षण में अंतर। डॉक्टर श्रीधर मुखर्जी के अनुसार चूंकि पद्य ताल पर सीधी है इस कारण वह छंदोबद्ध होते हैं, किंतु गद्य नियमित गति से नहीं चलता। रागहीन होने के कारण यह हृदय को स्पंदित नहीं कर सकता। सारांश है कि पद्य छंदोबद्ध रचना का नाम है। मात्रा और अक्षर इन दोनों योग से जब गद्य संगीतात्मक स्वर तथा ताल में बांध दिया जाता है तब उसे पद्य कहते हैं। योगेंद्र जीत के अनुसार पद्य एवं छंदोबद्ध रचना है। पद्य एक छंदोबद्ध रचना है। इसमें गति, यति तथा लय आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पद्य का संबंध हमारे हृदय से होता है। इसमें रोचकता का अंश होता है, लेकिन गद्य में ये बातें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यह पद्य की अपेक्षा शुष्क होता है। एक अन्य विद्वान के अनुसार पद्य छंदोबद्ध और नियमित गति में होने के कारण ताल पर चली है, इसलिए यह राग में होता है तथा राग में होने के कारण यह हृदय को स्पंदित करती है। पद्य में गति, यति, लय आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसका संबंध हमारे हृदय से होता है। इसमें रोचकता होती है और हृदय को झंकृत करने की शक्ति होती है। गद्य में इन सब का अभाव होता है। इसमें पद्य जैसी रोचकता तथा प्रभावोत्पादक शक्ति नहीं होती। विराम चिन्हों का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। व्याकरण के नियमों से बंधा होने के कारण गद्य में इतनी सरलता नहीं होती है जितने की पद्य में। गद्य शिक्षण एवं पद्य शिक्षण के प्रमुख अंतर को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। एक तरफ लिखेंगे पद्य शिक्षण, दूसरी तरफ लिखेंगे गद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण में नंबर 1 सौंदर्य अनुभूति का विकास और गद्य शिक्षण में भाषा संबंधित ज्ञान बौद्धिक विकास। पद्य शिक्षण में
भावनाओं का परिष्करण और गद्य शिक्षण में शब्द भंडार तथा सूक्ति की वृद्धि। नंबर 1, वाक्य प्रयोग द्वारा, खंड शब्द द्वारा, व्याख्या द्वारा, समास विग्रह द्वारा, संधि विच्छेद द्वारा, उपसर्ग द्वारा, सहचर शब्दों द्वारा। नंबर 3, पद्य शिक्षण में नीति प्रदायक अन्यतम साधन और इसमें गद्य शिक्षण में अंतरकथा द्वारा, उदाहरण के लिए। नंबर 4, कल्पना का विकास, इसमें पर्यायवाची गद्य शिक्षण में। पद्य शिक्षण में सर्वोच्च कला, इसमें है गद्य शिक्षण में घटना द्वारा। नंबर 6, पद्य शिक्षण में आंतरिक अभिव्यक्ति और इसमें है गद्य शिक्षण में उदाहरण द्वारा विचार विश्लेषण। इसमें प्रत्येक शब्द में संदेश और इसमें है विलोम शब्द द्वारा। इसमें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, इसमें प्रश्नों द्वारा व्याकरण की प्रधानता। पद्य शिक्षण में बौद्धिक विकास, अनेकत्व में एकत्व, समांतर उदाहरण, अभ्यास करना, व्याकरण का महत्व नहीं। ये थे हमारे पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण में अंतर। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।